लिखें हाउ टू प्रिपेयर bad debts account and provision for अकाउंट। अब मैं आपको दो अकाउंट बनाने सिखा रहा हूं। अगर आपके बेड डेट्स हैं तो उसका अकाउंट, और देन आपके प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनेगा। सर हाँ जी, सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही, बोलिए अब रहा हूं मैं। अब आ रही है? बहुत धीरे आ रही है सर आपकी आवाज। हैं? बहुत धीरे आ रही है सर आपकी आवाज। धीरे आ रही है? मेरे पास ऑडियो सिस्टम तो सही बता रहा है। चलो अब मैं हमें तो सही आ रही है। यस सर, सही आ रही है एकदम। लीजिए, एक तो आप फॉर्मेट बना लीजिए बेड डेट्स अकाउंट का, और एक हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का। एक तो हो गया हमारा बेड डेट्स अकाउंट, और एक हो जाएगा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। देखिएगा, देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही हमारे बेड डेट्स होंगे तो हम बेड डेट्स की जो पहली एंट्री करते हैं, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो एंट्री हो जाएगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जो फर्स्ट एंट्री हमने की वो एंट्री क्या हो गई, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब चूंकि हमने, और इसी तरह से अगर मुझे प्रोविजन का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर मैंने पहले से कोई पिछले साल से प्रोविजन बना रखा है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन कर रहा हूं और बेड डेट्स को उस अकाउंट से चार्ज करूंगा, तो मैं यहां एंट्री डाल दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। मेरे जितने भी टोटल बेड डेट्स हुए हैं वो टोटल बेड डेट्स में प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और ये आ गया बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। रिवर्स एंट्री इधर हो जाएगी आपके पास। उसके बाद करंट ईयर में आप जितना भी प्रोविजन बनाओगे तो वो आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी आपको इतना बैलेंस मेंटेन रखना है।
न्यू प्रोविजन क्रिएटेड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी जो प्रोविजन आपका शॉर्ट पड़ गया वो पी एंड एल अकाउंट से आप ट्रांसफर एंट्री कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोविजन कहां जाएंगे, आपके पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे। तो बैलेंसिंग फिगर हम क्या करेंगे, उसको पी एंड एल अकाउंट में ले लेंगे। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी अकाउंटिंग बता रहा हूं। जो भी बेड डेट्स हुए डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर दो और उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस लिखा, जितने बेड डेट्स ट्रांसफर होकर आए वो लिख दिए, जितना प्रोविजन हमें अब मेंटेन करना है वो प्रोविजन का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो क्वेश्चन बता देगा। तो रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे, पी एंड एल से चार्ज कर लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको डिजिट्स के साथ ही अकाउंट बनाना समझ में आएगा। तो देखिएगा, सर फिर इधर न्यू न्यू प्रोविजन आ जाएगा कि न्यू प्रोविजन क्रिएट हो न्यू जाएगी? प्रोविजन तो अपने को दे ही रखा होगा ना कि अपने को कितना बेड डेट्स का प्रोविजन मेंटेन करना है। बैलेंसिंग फिगर जनरली ये निकलता है, यहां पर आपको ये बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको उसको और क्लियर पॉइंट समझ में आएगा। लिखो एक एग्जांपल। यस सर। लिखिएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 5,000 का। बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, मुझे दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे बेड डेट्स हुए वो है 3,000 के। डेटर्स एट द एंड ये मुझे दे रखे हैं 50,000। फिर आपको दे रखा है देयर वाज एन एडिशनल बेड डेट्स of rupees 3,000. Create new provision. Create new provision at the rate 10% on debtors. Create new provision at the rate 10% on debtors. Prepare provision for doubtful debts account. Provision for doubtful
सिंगल अकाउंट अभी मैंने आपसे मांगा है। आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी अकाउंटिंग है। सबसे पहले प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 5000, तो वो लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। अब हमने ये जो प्रोविजन बनाया हुआ है, ये इसीलिए बनाया हुआ है कि अगर कल को कोई बेड डेट्स हो जाए तो वो बेड डेट्स हम इस प्रोविजन से राइट ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, टू बेड डेट्स 3000 प्लस 3000, 3000 तो जो ऑलरेडी हमें दे रखे हैं, और एक जो फर्दर बेड डेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। सर जो आगे होने वाले वो है कि फिर वो 3000? नहीं नहीं, आगे होने वाले नहीं है, जो हो गए हैं। आगे होने वालों के लिए तो प्रोविजन बनता है, वो तो मुझे 10% बनाना है। ये तो वो है जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, और ये नीचे एडिशनल दिए हुए हैं, यानी फर्दर बेड डेट्स। ठीक है। ये दोनों करंट ईयर में हो चुके हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब मुझे इस बार के लिए नया प्रोविजन बनाना है। बताइए, मैंने आपको बताया था प्रोविजन कैसे निकलता है आपका। आपको जो भी डेटर्स दिए हुए हैं उसमें से फर्दर बेड डेट्स हटा दोगे आप। यानी मैं यही दिखा देता हूं वर्किंग। 50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 3,000 के फर्दर बेड डेट्स हुए। जो रिमेनिंग बचा उस पर 10% आपको प्रोविजन बनाना है। तो बताइए प्रोविजन कितने का बनेगा? 47,000 4700 का बन गया सर, 10% लगा। 4700 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। ओपनिंग में 5 चल रहा था, अब आपको क्लोजिंग बैलेंस 4700 मेंटेन करना है, और इस बार आपके बेड डेट्स हो गए हैं 6000। तो अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, पीएनडल से कितना अमाउंट चार्ज करोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लीजिए 5700। बिल्कुल बेसिक सी अकाउंटिंग है। जितना प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है वो प्रोविजन मैंने क्या कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया, और रिमेनिंग ये चार्ज कर लिया कि इस बार के पीएनडल अकाउंट से क्या चार्ज होगा। बना लीजिए इसको। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट। फिर एक बार ऊपर वाला तो लिख ले। अच्छा लिखा नहीं, क्या लिखो ना, ये बनाओ जल्दी।
डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 81,000, ये लीजिए ट्रायल बैलेंस में आपको ये 3 बैलेंसेस दे रखे हैं, डेटर्स का बैलेंस, बेड डेट्स का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस। अब आपको नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्दर बेड डेट्स आपका है 1,000, क्रिएट प्रोविजन फॉर और 10% की रेट से आपको क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाना है। आ जाइए, सॉल्यूशन में अकाउंट बना देते हैं। प्रोविजन फॉर तरीका वही है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस उतार दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ड्यूरिंग द पीरियड जितने भी बेड डेट्स हुए हैं $5,000 तो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, 1,000 आपको एडिशनल बेड डेट्स दिए हुए हैं, तो टोटल आपके बेड डेट्स जो इस अकाउंट से चार्ज हो जाएंगे वो हो गए 6,000। न्यू प्रोविजन बनाना है आपको 10%। टोटल डेटर्स आपके 81 हैं, जिसमें से फर्दर बेड डेट्स 1,000 चले थे, तो 80,000 के नेट डेटर्स बचे, जिस पर आपको 10% का क्या बना लेना है, प्रोविजन। तो 8,000 आपके पास प्रोविजन का अमाउंट आ गया। $4,000 4,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000
ये आपके पास आ गया। अब इसका P&L में प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है? Presentation in अब देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी कि P&L में आप ये जो प्रेजेंटेशन दोगे वो कैसे जाएगा आपका। तो देखो मैंने P&L के डेबिट साइड में लिखा सबसे पहले 2 बैड डेट्स, ठीक है। तो जितना भी मेरा बैड डेट्स का अमाउंट है वो आ जाएगा, इसमें प्लस कर दूंगा फर्दर बैड डेट्स, प्लस कर दूंगा न्यू प्रोविजन। मैंने जितना भी न्यू प्रोविजन बनाया वो आ गया। इतने मेरे बैड डेट्स हो गए, इतने का मुझे प्रोविजन रखना है और इसमें से माइनस कर दो जो प्रोविजन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, कौन सा? ट्रायल बैलेंस के हाँ जी, अंदर गिवन बैलेंस के अंदर होगा वो ओल्ड प्रोविजन होता है, यानी जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। या मैं ऐसा बोलूं कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वही मेरा ओल्ड प्रोविजन है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन वो है जो हमने ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपका P&L अकाउंट में शो हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंटेशन इन P&L है। इन केस अगर आपका ओल्ड प्रोविजन इन सबसे ज्यादा हो जाए तो फिर वो क्रेडिट साइड में शो हो जाएगा P&L के। ये तो है मेरा डेबिट साइड, प्रेजेंटेशन इन P&L अकाउंट डेबिट साइड है। लेकिन कल को मान लो अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, इन तीनों के टोटल से ज्यादा ओल्ड प्रोविजन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप इसे P&L के क्रेडिट साइड में दिखाओगे। कैसे? आ जाओ, लिखे नोट। whenever old provision exceed then presentation will be credit side of क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ओल्ड प्रोविजन बढ़ जाता है
तो फिर मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा वो चेंज हो जाएगा और फिर मेरा प्रेजेंटेशन क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सबसे पहले लिखूंगा ओल्ड प्रोविजन, और अब इसमें से लेस करूंगा बेड डेट्स का अमाउंट, फर्दर बेड डेट्स का अमाउंट, और न्यू प्रोविजन। ये प्रेजेंटेशन अब प्रीएंडल के क्रेडिट साइड में हो जाएगा। जनरल तो डेबिट साइड में ही होता है, लेकिन अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ओल्ड प्रोविजन इन सबसे एक्सीड कर जाए, तो फिर आपको अकाउंटिंग जो करनी होगी वो पीएनडल के क्रेडिट साइड में करनी होगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है सर वैसे कई बार? अभी करवाता हूं, बिल्कुल होगी। देखो अभी क्यों होगी वो भी समझाता हूं मैं। पहले एक बार प्रेजेंटेशन समझा दूं, फिर एग्जांपल से मैं सारी बातों को समझा दूंगा, और ऐसा क्यों होता है हम उसका रीजन भी समझेंगे। आइए, ठीक है सर। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में असेट साइड में, क्योंकि हम डेटर्स में उसे एडजस्ट करेंगे तो डेटर्स हमारी असेट होते हैं। सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू ले लो, इसमें से माइनस करोगे अगर कोई फर्दर बैड डेट्स हुए हैं तो। जो भी फर्दर बैड डेट्स हुए उसे माइनस कर दो, और जितना हमने डेटर्स पर न्यू प्रोविजन बनाया है ये देखिए, ये हमारे पास डेटर्स का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ये हमारे पास डेटर्स का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन आ जाएगा। लिख लीजिए इन दोनों बातों को, पीएनडल का प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। टोटल डेटर्स जो कि ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, उसमें से सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करूंगा, फिर उसमें से न्यू प्रोविजन माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि अब मुझे अपनी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू के डेटर्स को शो करना है। आओ एग्जांपल, एग्जांपल आपको एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। डेटर्स हैं 45,000, बेड डेट्स 1,000,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, $8,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको दे रखा है फर्दर बेड डेट्स ₹1,000 और एक दे रखा है क्रिएट न्यू प्रोविजन एट द रेट 5% on debtors. Give accounting treatment. नीचे वाली तो इन्फॉर्मेशन है सर एडिशनल। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है मुझे इस ट्रांजैक्शन का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मेरा इस सिचुएशन का आ गया जहां पर मुझे क्रेडिट साइड में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। पहले मैं सिंपली अकाउंटिंग करवा रहा हूं, साथ साथ मैं उसके आपको लॉजिक को बताता चलूंगा। पहले अपन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बताइए मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,000। 8,000। मेरा टोटल बेड डेट्स कितना हुआ? 1,000 प्लस 1,000 2000। अब जरा सोचना, एक्चुअली में क्या हुआ था। लास्ट ईयर में मुझे लगता था कि यार मेरा बहुत सा पैसा डूब जाएगा, लगता था मुझे, और इस आधार पर मैंने 8,000 का एक प्रोविजन बना लिया। मैंने जब लास्ट ईयर में ये प्रोविजन बनाया होगा तो मैंने क्या सोचा था कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लग रही है पैसे के डूबने की, तो अगर पैसा डूब जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, तो मैंने इसका प्रोविजन लास्ट ईयर में बना लिया। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस साल बेड डेट्स हुए ही नहीं। मैंने तो सोचा था बहुत ज्यादा बेड डेट्स होंगे, आप समझ रहे हो। मैंने ये सोचकर प्रोविजन बना लिया था कि मुझे बहुत सारा पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसा डूब जाएगा। बट एक्चुअल में जो पैसा डूबा वो केवल कितना डूबा? मात्र 2,000। 2000। फिर मैंने कहा कि यार जब पैसा कम डूबता है तो इसका मतलब मैं पिछले साल गलत था ना, यस सर। क्यों ना इस बार प्रोविजन को चेंज कर दूं। तो मैंने कहा टू इस बार प्रोविजन केवल 5% बनाऊंगा। तो लो, इंटू 5%, तो बताओ क्या प्रोविजन बना? 44 5%, कितना? 2200। अब यस जरा सर। सोचो, अब जरा सोचो
मुझे प्रोविजन केवल 2200 रखना है और अभी भी मेरा प्रोविजन 6000 बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपको नहीं लगता कि अब प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है? ध्यान से देखो सिचुएशन को। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने 8000 के डूबने की संभावना सोची थी, उसमें से 2000 डूब भी गए, तो भी अभी मेरा प्रोविजन 6000 बच रहा है कि नहीं बच रहा? बच रहा है सर। लेकिन मैंने बच रहा है सर। ये सोचा कि अब प्रोविजन केवल 2200 रखना है। वापस सुनो, मैंने डिसाइड किया प्रोविजन रखना 2200 है, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना रखा है मैंने? 8000 का। 8000, अभी भी 10,000, 8000 में से दो तो चलो सेट ऑफ हो गया, 6,000। में से दो तो सेट ऑफ हो गया, बट अभी भी 6 का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? बना हुआ है सर। यस सर। यानी अब देखो, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार मैंने एक्स्ट्रा नुकसान बुक कर रखा है? यस सर। इसलिए अब मैं P&L के क्रेडिट साइड में, यानी यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी को कैंसिल कर दो। क्यों बना रखा है? $3,800। ये है वो सिचुएशन जब मेरे P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा वो समझो, जब मैंने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था ना, तो मैंने P&L को डेबिट कर दिया होगा और एक प्रोविजन क्रिएट कर लिया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000। लेकिन इस बार के बेड डेट्स होने के बाद भी और ये देखने के बाद कि अब मुझे केवल 2200 का प्रोविजन रखना है, अभी भी मैंने अपनी बुक्स में 3800 का ज्यादा प्रोविजन बना रखा है, तो वो 3800 का प्रोविजन अब आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले जब क्रिएट किया था 8000 तो आपने डेबिट किया होगा, अब अगर कैंसिल करना है तो 3800 रुपए P&L के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ये रीजन है कि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड में चला जाता है, और वो केवल इसी सिचुएशन में जाएगा कि आपने प्रीवियस ईयर में बहुत एक्सेस प्रोविजन बना रखा था। क्यों? क्योंकि आप डरपोक थे, आपको डर लगता था कि यार बेड डेट्स हो जाएंगे, तो आपने प्रोविजन ज्यादा बना लिया, लेकिन बेड डेट्स हुए नहीं, तो आपको लगता है यार इतना प्रोविजन क्यों बनाया था मैंने, चेंज कर दो इसको। तो चेंज करा, पहले तो बेड डेट्स चार्ज किए, फिर मैंने प्रोविजन को भी चार्ज कर लिया, अभी भी मेरा एक्सेस बच रहा है, तो मैं इमीडिएटली उसे P&L के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। टू P&L आने का मतलब ही यही है कि ये P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देखो P&L का प्रेजेंटेशन, सर वो लिख तो लिए। एक मिनट मैं एक बार बात खत्म कर दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में अब लिखो, और क्यों गया वो समझो बस, क्योंकि मेरा ओल्ड प्रोविजन, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन, इन तीनों को मिलाकर के जो अमाउंट बनता है, मैंने ऑलरेडी उससे ज्यादा प्रोविजन बनाया हुआ है, तो बाकी के प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, उसको इमीडिएटली कैंसिल कर दो। सर हाँ जी बोलो। सर ये अपन ने पहले सोच लिया था ना कि भाई अपने ज्यादा हो जाएगा, उसी वजह से तो सर ये क्रेडिट में हुआ है ना। बिल्कुल, पहले सोच लिया था कि ज्यादा हो जाएगा तो डेबिट कर दिया होगा मैंने P&L में, अब जब हुआ ही नहीं तो कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के लिए उसे P&L में क्रेडिट कर दूंगा मैं।
बना लिया ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यस सर। आ जाओ P&L का प्रेजेंटेशन ले लो। अब की बार क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा तो सबसे पहले लिखूंगा ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट। तो ओल्ड प्रोविजन था मेरा 8,000। ओल्ड प्रोविजन क्या था मेरा 8,000 माइनस कर दो 1,000 रुपए के बेड डेट्स माइनस हो जाएंगे। माइनस कर दो फर्दर बेड डेट्स, 1,000 रुपए वो माइनस हो जाएगा। और जितना अब मेंटेन करना है न्यू प्रोविजन माइनस कर। अब जो बचा 3,800 ये मेरा P&L अकाउंट में चला जाएगा। सर ये P&L अकाउंट तो मतलब जब अपनी क्रेडिट की सिचुएशन होगी जब भी बनेगा ना? हाँ नहीं डेबिट की होगी तो भी बनेगा। मैंने दोनों दिखाया ना आपको, ये डेबिट साइड का प्रेजेंटेशन, ये क्रेडिट साइड का प्रेजेंटेशन। अच्छा भाई अगर समझो, अगर ओल्ड प्रोविजन कम है और बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स और न्यू प्रोविजन का टोटल ज्यादा है तो P&L के डेबिट साइड में जाएगा नेट अमाउंट। और अगर ओल्ड प्रोविजन ज्यादा हो गया तो P&L के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बैलेंस शीट पे आ जाओ। डेटर्स कितने दे रखे थे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में? डेटर्स 45,000। फर्दर बेड डेट्स 1,000 और न्यू प्रोविजन ये लीजिए, ये हमारे पास डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये हमारे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बताओ सर ये ऊपर वाले में तो दोनों आइटम लेस हुए हैं ना, इसमें फर्दर बेड डेट्स और बैंक जी, नेट प्रोविजन वाला। ये भी लेस है, ये भी लेस है और ये भी लेस है। ठीक है। इधर भी लेस और ये भी लेस। बताओ आ गया पॉइंट समझ में? यस सर। यस सर आ गया सर, कंप्लीट बिल्कुल।